आज मैं आपको हमारे हिंदू धर्म के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। काफी सारे लोग, खासकर भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम और मौलवी, अपने इस्लाम को बेहतर साबित करने के लिए ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव होता है। इस बात को और पुख्ता करने के लिए वे भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 का संदर्भ देते हैं, जहाँ श्री कृष्ण ये कहते हैं कि चारों वर्णों जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना मैंने उनके गुण और कर्म के अनुसार की है। और बस इसी बात को पकड़कर ये लोग आधी सच्चाई दुनिया तक फैलाते हैं कि हिंदू धर्म में जातिवाद है। पर अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो इसमें यह कहा गया है कि कोई भी इंसान पैदाइशी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता। जो जिस तरह का काम करता है उसी हिसाब से वह उस वर्ण का हो जाता है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि ब्राह्मण वर्ण किसी भी और वर्ण से ऊंचा है या शूद्र वर्ण नीचे है। पर क्या करें, हम हिंदू अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते और इसी वजह से हम लोग भी ये सच मान लेते हैं और ये महसूस करने लगते हैं कि हमारे धर्म में ये गलत हो रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये चारों वर्ण पूरी दुनिया में नहीं है? क्या पूरी दुनिया का समाज इन्हीं चारों वर्णों में बटा हुआ नहीं है? जिसे अपने धर्मों के ग्रंथों का ज्ञान है वह ब्राह्मण जो अपने देश की रक्षा करता है, वह क्षत्रिय जो व्यापार करता है, वह वैश्य और जो अपना गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम करता है वह शूद्र कहलाता है। ये व्यवस्था आपको पूरी दुनिया में मिलेगी। कोई भी वर्ण किसी और वर्ण से बड़ा या छोटा नहीं है। यह केवल कर्म के आधार पर तय होता है। हाँ, यह बात सच है कि आज भी हिंदुस्तान में जाति के आधार पर भेदभाव होता है। आज भी हम किसी इंसान से उसकी जाति या उपनाम पूछने के बाद तय करते हैं कि उससे किस तरह बात करनी है। पर यह हमारी बनाई हुई सोच है। भगवत गीता हमें ये नहीं सिखाती। अगर हमें पता होता कि सिर्फ ब्राह्मण के घर पैदा हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता और शूद्र के घर पैदा होने से कोई शूद्र नहीं बनता, तो आज हमारे देश में जातिवाद नहीं होता। इसलिए लोगों को उनके कर्मों से पहचानिए, ना कि वे कहाँ पैदा हुए हैं। इंसान को उसके कर्म से परखिए। अगर कोई भी आकर आपसे कहता है कि यह भगवत गीता में लिखा है, तो आप उन्हें सही और गलत का फर्क समझा सकते हैं या उन पर झूठ फैलाने का आरोप लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। भले ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न करें या लाइक न दें, पर सिर्फ इसे अपने हिंदू भाइयों तक पहुंचा देना। अपने धर्म के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।